अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। आज का जो लेक्चर है हमारा एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 12 है। नेम है यूनिट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टॉपिक है आज का हमारा इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द कूलम फोर्स। प्रीवियस वीडियो हमने कूलम्स लॉ की है, उसकी वेक्टर फॉर्म हमने की थी। आज हम करेंगे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ए मीडियम ऑन द कूलम फोर्स। मीडियम क्या चीज़ है? मीडियम एक ऐसी चीज़ है दैट ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि जो साउंड वेव्स हैं कि हमारे एक जगह से दूसरी जगह तक साउंड कैसे ट्रांसफ़र होता है थ्रू मीडियम। विदाउट मीडियम के जो है साउंड जो है ट्रैवल नहीं कर सकता और मीडियम रिक्वायर होता है। ठीक है, तो इसी तरह हम कूलम फोर्स में देखेंगे कि मीडियम का क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। इफ़ द मीडियम इज़ एन इंसुलेटर नोन एज डाइलेक्ट्रिक। अब वो बात कर रहा है अगर हमारा मीडियम इंसुलेटर हो। इंसुलेटर का मतलब दैट कैन नॉट पास द करंट। तो अगर इंसुलेटर होगा हमारा मीडियम तो वो डाइलेक्ट्रिक होगा। देन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब डाइलेक्ट्रिक मौजूद होगा हमारा मीडियम एज अ मीडियम, तो वो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम जो फोर्स होती है उसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला हुआ है, वो क्या होगी? कम होगी। एज कम्पेयर विद दैट इन फ्री स्पेस। एज कम्पेयर टू दैट मतलब अगर हमारे पास फ्री स्पेस होगी, मतलब कोई मीडियम नहीं होगा, इंसुलेटर नहीं होगा, तो फ्री स्पेस मतलब एयर होगी। एयर मीडियम जब होगा तो तब हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी? इंक्रीज होगी, विच इज़ कांस्टेंट फॉर द गिवन in space by a certain factor which is a constant for the given dielectric. This constant is known as relative permittivity. जब क्या होगा? हमारा मीडियम फ्री स्पेस होगा तब हमारे पास एक कांस्टेंट उसको नाम दिया गया जो कूलम फोर्स में हम मीडियम प्लेस करेंगे वो जो होगी कांस्टेंट होगा उसको हम नाम देंगे रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एप्सिलॉन आर से। ठीक है, तो दस द कूलम फोर्स इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज गिवन बाय। अब अगर कूलम फोर्स एक मीडियम जो है रिलेटिव परमिटिविटी, तो एप्सिलॉन आर उसकी मौजूदगी में हमारे पास जो कूलम फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी? कूलम फोर्स का फार्मूला हमारे पास पीछे था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आपको याद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मीडियम की बात हो रही है तो फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर साथ में इसके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी ऐड हो जाएगी और बाकी सेम एज इट इज आ जाएगा। व्हेन एयर इज प्लेस बिटवीन द सेम टू चार्जेस द, जब एयर हमारा मीडियम होगा तब हमारे पास क्या होगी? एफ एयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन है। तो पहला मीडियम जब कोई डाइलेक्ट्रिक हम प्लेस करेंगे, ये उसकी इक्वेशन है वो। और जब दूसरी इक्वेशन जब हमारे पास एयर होगी एज अ मीडियम। ठीक है, जब एयर मीडियम होगी तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा, जस्ट एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब मीडियम हम लेंगे डाइलेक्ट्रिक तब हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। हमने क्या करना है? दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। ठीक है, फोर्स कूलम फोर्स इन द एयर डिवाइड बाय कूलम फोर्स इन द मीडियम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये इसके नीचे डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा? ये नीचे वाली वैल्यूज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये डिवीजन में आ जाएगा। तो सेम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो एंड पे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1/1 एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो
अगर हम निकालना चाहें फोर्स इन द मीडियम, तो ये हम वैल्यू उधर ले जाएंगे, इसको सेपरेट कर दें, और एप्सिलॉन और इधर फोर्स इन द मीडियम ऑफ एयर, तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ऊपर हमने एक टर्म की एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, डेफिनेशन देखें इसकी। इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स, ये हम क्यों करें, अभी हमारे पास ये वैल्यू आई है, ये देखें क्या है। इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स। अब ये देखो एप्सिलॉन आया है आपके पास, रिलेटिव परमिटिविटी किसकी इक्वल आई है कि कूलम फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इन द फ्री स्पेस, और ये रेशियो है कोई फ्री स्पेस फोर्स की और इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम की। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर, या दो चार्जेस को एयर में प्लेस किया गया है, टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्ज विद व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक की इस प्लेस, या दो चार्जेस के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है, इन दोनों की रेशियो इक्वल होगी रिलेटिव परमिटिविटी के। तो इट हैज़ नो यूनिट, क्योंकि ये एक रेशियो है। ठीक है, ये है रिलेटिव परमिटिविटी। कई दफ़ा पूछा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस इन एयर देन द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक प्लेस। तो अब क्या देख रहे हैं, जब मीडियम प्लेस हुआ तो हमारे पास एक और फैक्टर ऐड हो गया जो कि है रिलेटिव परमिटिविटी, और मीडियम क्या था, डाइलेक्ट्रिक अगर हम प्लेस करें। जब फ्री स्पेस होगी तो हमारे पास इक्वेशन सेम रहेगी। ठीक है, तो डिफरेंस यही इन दोनों में आएगा। तो क्या हुआ कि हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो इन दोनों की रेशियो होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फील्ड्स ऑफ फोर्स। अब ये जो फोर्स आ रही है इसकी क्या फील्ड है, कहाँ से हमें मिल रही है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, ये सब क्वेश्चन जो हैं दिमाग से अराइज होते हैं। तो देखते ही एक क्या है कि न्यूटन जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है एंड कूलम लॉ enable us to calculate the magnitude as well as the direction of the gravitational and electric field। न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ था उसके वो जो है उससे हम ना तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सके थे, ना ही डायरेक्शन किसकी, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्सेस की, और रिस्पेक्टिवली। हाउएवर वन में क्वेश्चन जिससे क्वेश्चन कुछ अराइज हुए, जिनमें से पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द ओरिजिन्स ऑफ दीज फोर्सेस। ये तमाम फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, हाउ आर दीज फोर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मैस टू अनदर और फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर। तो ये ट्रांसफ़र कैसे एनर्जी हो जाती है एक मैस से दूसरी तरफ, या फिर एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ। ठीक है, तो क्या हुआ, टू आंसर द फर्स्ट पार्ट जो है स्टिल अननोन, द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज फोर्सेज इज एक्सेप्टेड एज इट इज़। पहले क्वेश्चन का कहा गया अभी तक स्टिल अननोन है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर। इसी वजह से इन फोर्सेज को नाम दिया गया कि बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर हैं। और नेक्स्ट आया फैराडे का कंसेप्ट। एक साइंटिस्ट था, इसने एक कंसेप्ट दिया अबाउट द फील्ड्स ऑफ फोर्स कि ये ट्रांसफ़र कैसे एनर्जी होती है एक से दूसरी तरफ, या एक चार्ज से दूसरी चार्ज की तरफ। तो डिस्क्राइब द मैकेनिज्म बाय विच इलेक्ट्रिक फोर्स इज ट्रांसमिट। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे ट्रांसमिट होती है एक जगह से एक चार्ज से दूसरी चार्ज पे। तो माइकल फैराडे in 1791 to 1867 introduced the concept of electric field। इसने माइकल फैराडे ने एक कंसेप्ट अराइज किया जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आगे हम देखेंगे, यही नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी इट इज़ द इंट्रिंसिक मतलब इटसेल्फ, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए नेचर, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है नेचर की, दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करती है स्पेस में अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज रखा जाता है उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है।
इटसेल्फ प्रोसेस है, ठीक है। ये कहीं से आया या कहीं से गया नहीं है, ये माइकल फैराडे का कंसेप्ट था। अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस किया गया है, उसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, जिससे हमें फील होगा, जिसे हमें पता हो चलेगा कि यहाँ चार्ज मौजूद है। अब ये जैसे देखिए फिगर ए दी हुई है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये डॉटेड लाइन शो कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह बी, ये चार्ज, और ये क्या हुआ, ये हमें कैसे पता चला, एक हमने चार्ज लिया, ठीक है, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज, Q इज डिनोटेड ए चार्ज एंड प्लस मीन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक और हमने चार्ज प्लेस किया साथ में ही, ठीक है। तो क्या हुआ, इस चार्ज की वजह से हमने क्या फील किया, दूसरे चार्ज के ऊपर के इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर भी पड़ी थी। ये दोनों जाहिर सी बात है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो क्या करते हैं, सेम चार्जेस आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन, इसकी जो फील्ड थी, ये भी क्या कर रहा था, महसूस कर रहा था, डॉट रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वो जो फील्ड ऑफ फोर्स उसने जो है फील की, वो है इक्वल F इज Q नॉट इंटू E। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसिडर टू बी ए फोर्स फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स फील्ड कहा गया, दैट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द अदर चार्ज प्लेस इन दैट फील्ड, जो कि किसने ये फील्ड की फील्ड एक और चार्ज उसी फील्ड के साथ ही उसी फील्ड के अंदर हमने प्लेस किया, उस फील्ड के ऊपर उसने एक एक्सर्ट की फील्ड फोर्स, तब हमें पता चला कि ये जो चार्ज होते हैं इसके अराउंड क्या है, फील्ड मौजूद होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अभी आपको ये बात समझ आ जाएगी। एक चार्ज Q है, ठीक है, प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग इट। चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है सराउंडिंग इट में। हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ फील्ड कैन नॉट बी टेस्टेड अंटिल अनदर। अगर एक चार्ज फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जब तक हम दूसरा चार्ज उसके पास नहीं रखेंगे कंपैरिजन में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस चार्ज, जो चार्ज है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, मौजूद है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया कि जब तक हम एक और चार्ज टेस्ट के लिए नहीं प्लेस करते, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे फील्ड मौजूद है। उसके लिए हमने क्या किया, एक और अनदर चार्ज हम Q नॉट जो है ये does the field of charge Q interacts with Q नॉट, फील्ड ऑफ चार्ज Q इंटरेक्ट करेगी Q नॉट के, जब हम Q नॉट चार्ज को प्लेस करेंगे इन द फील्ड ऑफ Q। तो जब हमने प्लेस किया तो उस Q नॉट चार्ज ने क्या फील की, इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो कि Q नॉट E के इक्वल है, पीछे मैंने फिगर में सामने दिखाया हुआ था, ठीक है। So the interaction between Q and Q naught is accomplished in 2 steps। 2 steps के अंदर ये interaction जो है establish होगी। The charge Q produce a field, चार्ज Q जब प्रोड्यूस करेगा फील्ड, तब ये इंटरेक्शन हो सकती है, या द फील्ड इंटरेक्ट विद चार्ज Q नॉट टू प्रोड्यूस ए फोर्स ऑन Q नॉट, या फिर ये जो फील्ड है वो Q नॉट को इंटरेक्ट करे और प्रोड्यूस करे फोर्स ऑन Q नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अब हम वो देखेंगे। जो डॉटेड लाइन था, यहाँ पे भी बनी हुई है फिगर, देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन, वो स्पेस है चार्ज के अराउंड इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, जिससे वो जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द अदर चार्ज, वो जो फील्ड होगी उसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। वो रीजन, वो जो स्पेस होगी उस अराउंड के, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द अदर चार्ज, ठीक है। तो वो एरिया, वो रीजन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास ये Q चार्ज है
और इस क्यू चार्ज की ये फील्ड, जाहिर सी बात है जितने करीब करीब होगा उसकी फील्ड ज़्यादा होगी, जैसे दूर दूर जाती जाएगी फील्ड कम होती जाएगी। तो फिलहाल ये फील्ड लाइंस इसकी शो करेंगे कि यहाँ तक अभी तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम टेस्ट करने के लिए एक और चार्ज रखते हैं चार्ज, और वो फिर हम देखते हैं उस चार्ज के ऊपर जो है इफेक्ट आता है, इंटरेक्ट करता है, तो उसके ऊपर या हमें फोर्स मिल जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द दिस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई रिप्रेजेंट करते हैं हम ई से, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है इसीलिए हम उसके ऊपर एरो का निशान लगाते हैं। एट अ पॉइंट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी भी पॉइंट पे ये फोर्स है पर यूनिट चार्ज के एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। ये चार्ज क्यू, ठीक है, एक और क्यू नॉट चार्ज प्लेस किया और इसने इंटरेक्ट किया, प्लस क्यू ने इस चार्ज क्यू नॉट पे और फोर्स एग्जर्ट की, इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट की एट दैट यूनिट एरिया। तो फोर्स पर तो फिर हम क्या कहेंगे? फोर्स पर चार्ज पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। It is a vector quantity and its direction is same as that of force F. वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, दैट इज E, ठीक है। E रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लेट F इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय डैश चार्ज क्यू नॉट। F कौन सी फोर्स है जो क्यू नॉट एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू क्यू, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो प्लेस इन द फील्ड ऑफ अ चार्ज क्यू, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिटन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ डिवाइड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट वो क्या है? वो टेस्ट चार्ज है जो हमने प्लेस किया इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम और एनसी इनवर्स, ठीक है। अब तो हमने कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, ठीक है। अब हम करेंगे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कोई भी पॉइंट चार्ज हम लेंगे, उसकी वजह से हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कंसीडर करते हैं हम एक पॉइंट चार्ज, पीछे वाले जो थी हमारे पास फिगर वही हम यूज़ करेंगे। पॉइंट चार्ज कंसीडर करें, दैट इज़ क्यू, प्लेस एट पॉइंट ओ, जिसको हमने प्लेस किया किसी भी पॉइंट ओ को, मैं अभी आपको फिगर दिखाती हूँ। नाउ व्हेन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑन क्यू नॉट इज प्लेस इनसाइड द फील्ड, जब हम इस क्यू चार्ज के पास एक और चार्ज क्यू नॉट प्लेस करते हैं उस फील्ड के अंदर एट पॉइंट पी विच इज़ एट ए डिस्टेंस आर, जो कि पॉइंट पी पे हमने प्लेस किया है कोई क्यू नॉट चार्ज को एट अ डिस्टेंस आर, जिसका डिस्टेंस आर है फ्रॉम ओ पॉइंट से, देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट की मदद से अब दो चार्जेस कौन कौन से हो जाएंगे? एक क्यू नॉट, ठीक है। तो फिर हम कूलम फोर्स कैसे लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, दूसरा क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और साथ में यूनिट वेक्टर आएगा आर, जो कि हमें डायरेक्शन भी बताएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? वेक्टर फॉर्म है, तो हमें इसकी डायरेक्शन भी रिक्वायर होगी, ठीक है। तो पीछे फिगर देखें, ये देखें, ये क्यू चार्ज, इसकी फील्ड के अंदर ही हमने एक क्यू नॉट चार्ज प्लेस किया एट पॉइंट पी, और इसका डिस्टेंस आर है इन दी डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन भी उसी तरफ है जिस डायरेक्शन पे हमने चार्ज प्लेस किया, फोर्स एक्सर्ट हुई है। तो ये आर यूनिट वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन रही, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन पे इंटेंसिटी भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। Where r unit vector is r hat is the unit vector denoted from point charge q to the test charge, पीछे आपको मैंने भी दिखाया q नॉट, which is placed at p, प्लेस किया गया p पे, where electric field is to be calculated। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? फोर्स पर यूनिट चार्ज q नॉट, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है? ये हम फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं फोर्स की जगह, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट।
क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर और क्यू नॉट उसी तरह आ जाएगा, क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये रह जाएगा क्यू और आर स्क्वायर आर हेड। ठीक है, तो दस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर। डायरेक्शन ये आर यूनिट वेक्टर रिमूव कर देंगे, तो फिर Q/4πε0 क्या है, ये भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट जो है एक ही जो क्वांटिटी है जो कांस्टेंट नहीं है, तो इस पूरी टर्म को हम कांस्टेंट लिख देंगे और रह गया 1/r²। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दें 1/r²। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, दोनों चार्जेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी जब जो हमारे पास आर है दैट इज स्क्वायर डिस्टेंस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी जब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज होगा। ये जितना डिस्टेंस डिक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। मैं आपको फिगर दिखाती हूँ फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी। अब ये देखें, चार्ज अगर ये है प्लस क्यू, ठीक है, पहला चार्ज यहाँ प्लेस किया गया है, अगर दूसरा चार्ज मैं यहाँ प्लेस करूँ दैट इज़ क्यू नॉट, ठीक है, तो इन दोनों के अब ये एक डिस्टेंस रहा और एक ये डिस्टेंस रहा। ऑब्वियसली सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी एट दैट पॉइंट एज कंपेयर टू दिस चार्ज क्या होगा, कम होगी। इसकी कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी। जितना डिस्टेंस इसका डिक्रीज होगा, कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई, कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। और कोई भी आपको लेक्चर चाहिए हों तो आप मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स समझ आ रहे हों, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।